गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग द्विआधारीय संबंधों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको द्विआधारीय संबंध और उसके प्रकार ये मैंने आपको बताए थे, जैसे स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, प्रतिसंबंध, संगमक और घर्षक। आइए एक एक करके थोड़ा और आगे चलें। आज के दिन की पहली टॉपिक है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध क्या है? मैं डिफिनेशन लिखता हूं। किसी आरिक्त समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध होगा यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। ये है ये शब्दों में मैंने डिफिनेशन लिखा है और आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय ए के लिए ए is element of R for every A is element of A। ये इसी भाषा का सांकेतिक रूप है। इतने शब्दों को लिखने के बजाय यदि आप इतना लिखते हैं तो स्वतुल्य संबंध स्वयं में परिभाषित हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए, स्वतुल्य संबंध के लिए सपोज कीजिए, मान लीजिए आप किसी अरिक्त समुच्चय की बात करते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 और ए से ए में संबंध बनाते हैं। कोई संबंध आ 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 ऐसे। ये स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि देखिए एक संबंध आर द्वारा स्वयं से संबंधित है, दो संबंध आर द्वारा स्वयं से संबंधित है, तीन संबंध आर द्वारा स्वयं से संबंधित है, बाकी से आपका कोई लेना देना नहीं। यह स्वतुल्य है। किंतु अगर मैं इसी को इस प्रकार लिख दूं 1 1 2 2 1 2 एंड 1 3, तो क्या यह भी स्वतुल्य है? नहीं, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए का एक अवयव टी ऐसा है जो इस संबंध द्वारा स्वयं से संबंधित नहीं है। क्योंकि 3 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध। ये तो समुच्चय की भाषा में हो गया, और अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, समझना चाहें, तो आप कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं उदाहरण।
जैसे रेखाओं के समुच्चय में समांतर संबंध, एक रेखाओं का एक समुच्चय हमने लिया और उन रेखाओं के समुच्चय से हमने संबंध बनाया समांतर शब्द का। अब मान लीजिए कोई दो रेखा है, कोई भी दो रेखा, तीन रेखा, कितनी भी रेखा है, यदि कोई रेखा L1 पैरेलल L2 है तो क्या L1 स्वयं के पैरेलल नहीं होगी? निश्चित होगी। implies that L1 is also parallel to L1, यानी जो संबंध हमारा समांतर का है उस संबंध द्वारा स्वयं हर एक रेखा संबंधित है। L2 is also parallel L2, L3 होगा तो वह भी स्वयं के समांतर है। तो इस प्रकार के संबंध भी स्वतुल्य संबंध होते हैं। आप इनको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये स्वतुल्य संबंध है द्विआधारी संबंध का फर्स्ट पार्ट, यानी पहला द्विआधारी संबंध आप कर सकते हैं स्वतुल्य संबंध। तमाम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज में है, तो आप जब इसकी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई असुविधा नहीं होगी, आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी हम तो सॉल्व करके ही आपको देंगे, आप कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। आइए दूसरे को देखते हैं, सममित संबंध। दूसरा है सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये कौन सा द्विआधारी संबंध है? आप जरा देखिए शॉर्ट में, अगर आप इसकी डिफिनेशन जानना चाहें कि इफ AB is element of R implies that BA is also element of R for every AB is element of A। यानी किसी अरिक्त समुच्चय में यदि कोई दो अवयव A और B इस प्रकार हैं कि जिस संबंध द्वारा A B से संबंधित है, ठीक उसी संबंध द्वारा B A से भी संबंधित है, तो इस प्रकार के संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लेट A इक्वल टू 1 2 3, हमने A से A में एक संबंध बनाया R1 कह लीजिए, 1 2, अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 3 2, ये देखिए। बाकी और चाहे जितना लिखिए, 1 1 लिख सकते हैं, 2 2 लिख सकते हैं, 3 3 लिख सकते हैं, आप इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि यदि जिस कोई संबंध हमारा ऐसा है कि 1 is related with 2, therefore 2 is also related with 1, so with the same relation, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे? सममित संबंध कहेंगे। अब इसी में यदि हम R2 इस प्रकार लिखते हैं कि 1 2 2 1 और 2 3 1 1 2 2 3 3, ऐसे क्या यह भी सममित संबंध है? नहीं है, क्योंकि अगर 2 3 से रिलेटेड है तो 3 को भी 2 से उसी संबंध द्वारा संबंधित होना चाहिए, क्योंकि 2 3 is element of R2, किंतु 3 2
इज नॉट एलिमेंट ऑफ R2, इसलिए R2 सममित संबंध नहीं है। दो संबंधों की चर्चा आज मैंने किया। द्विआधारीय संबंध है, सभी के सभी जितने भी हम बोले जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप कंटिन्यू हैं, सभी हम बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं। एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध के लिए शॉर्ट में आप कह सकते हैं A is element of R for every A is element of कैपिटल A, या किसी अरिक्त समुच्चय A से A में परिभाषित संबंध R स्वतुल्य संबंध होगा यदि और केवल यदि एक का प्रत्येक अवयव संबंध R द्वारा स्वयं से संबंधित। और सममित संबंध में देखिए मैंने लिखा, बहुत शॉर्ट में हमने शब्दों में नहीं लिखा, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी अरिक्त समुच्चय A से A में परिभाषित संबंध R सममित संबंध होगा यदि और केवल यदि A is element of R implies that B is element of R for every A, B is element of R। आप इसको भी शब्दों में समझ सकते हैं। ये तो सेट का एग्जाम्पल था। शब्दों में मान लीजिए हम रेखाओं के समुच्चय में संबंध लंब परपेंडिकुलर एक संबंध हमने बनाया, जस्ट लाइक परपेंडिकुलर रेखाओं के समुच्चय में संबंध R को हमने क्या किया, लंब। ये हमारे पास सपोज दैट बहुत सारी रेखाएं हैं L1, L2, L3। अगर मैं L1 की बात करूं, L1 परपेंडिकुलर L2, सपोज दैट L1 L2 पर क्या है, लंब है, तो डेफिनेटली L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1 भी L2 पर लंब, L2 भी L1 पर लंब होगा। यानी लंब संबंध द्वारा यदि L1 L2 से संबंधित है तो उसी संबंध लंब द्वारा L2 L1 से भी संबंधित है। अतः यह संबंध क्या है, एक सममित संबंध। देखिए स्वतुल्य संबंध जो मैंने बताया था समांतर का, तो समांतर संबंध भी सममित संबंध है। L1 पैरेलल L2, तो L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, यू कैन से। किंतु लंब संबंध सममित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। अतः लंब संबंध सममित संबंध है किंतु स्वतुल्य संबंध नहीं है। जबकि रेखाओं के समुच्चय में समांतर संबंध स्वतुल्य भी है और सममित भी है। तो विद्यार्थियों, संबंध के अध्ययन में ये दो मैंने बताया आपको आज की क्लास में। स्वतुल्य संबंध क्या है और सममित संबंध क्या है। आप लोगों के पास बुक्स होंगी, किताबें होंगी, किताबों में संबंध को खोलिएगा, इन दोनों की डिफिनेशंस लिखिएगा, एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और फिर आगे हम बाकी को एक्सप्लेन करेंगे। बट हमें लगता है कि एनसीईआरटी की किताब में यही दो संबंध आपको पढ़ने हैं। वैसे मैं तो सब पढ़ा दूंगा, सब आप जानिए। आज की क्लास में बस इतना ही, और फिर कल आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग द्विआधारीय संबंधों पर थोड़ा चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको
द्विआधारी संबंध और उसके प्रकार ये मैंने आपको बताए थे, जैसे स्वतुल्य संबंध, सममित संबंध, प्रतिसंबंध, संगमक और घर्षक। आइए एक एक करके थोड़ा और आगे चलें। आज के दिन की पहली टॉपिक है स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध स्वतुल्य संबंध क्या है, मैं डेफिनेशन लिखता हूं। किसी अरिक्त समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध होगा यदि और केवल यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर द्वारा संबंधित हो। ये है ये शब्दों में मैंने हमेशा लिखा है, और आप इसको इस प्रकार लिख सकते हैं कि किसी समुच्चय ए के लिए ए इज एलिमेंट ऑफ आर और ए बी इज एलिमेंट ऑफ ए। ये इसी भाषा का सांकेतिक रूप है। इतने शब्दों को लिखने के बजाय यदि आप इतना लिखते हैं तो स्वतुल्य संबंध स्वयं में परिभाषित हो जाता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूं। देखिए, स्वतुल्य संबंध के लिए सपोज कीजिए, मान लीजिए आप किसी अरिक्त समुच्चय की बात करते हैं। लेट ए इक्वल टू 1 2 3 और ए से ए में संबंध बनाते हैं। कोई संबंध आ 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 ऐसे। ये स्वतुल्य संबंध है, क्योंकि देखिए एक संबंध आर द्वारा स्वयं से संबंधित है, दो संबंध आर द्वारा स्वयं से संबंधित है, तीन संबंध आर द्वारा स्वयं से संबंधित है, बाकी से आपका कोई लेना देना नहीं। यह स्वतुल्य है। किंतु अगर मैं इसी को इस प्रकार लिख दूं 1 1 2 2 1 2 एंड 1 3, तो क्या यह भी स्वतुल्य है? नहीं, यह स्वतुल्य संबंध नहीं है, क्योंकि समुच्चय ए का एक अवयव टी ऐसा है जो इस संबंध द्वारा स्वयं से संबंधित नहीं है। क्योंकि 3 3 इज नॉट एलिमेंट ऑफ आर, इसलिए यह स्वतुल्य संबंध नहीं। ये तो समुच्चय की भाषा में हो गया, और अच्छे से आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें, समझना चाहें, तो आप कुछ इस प्रकार भी ले सकते हैं। उदाहरण जैसे रेखाओं के समुच्चय में समांतर संबंध। एक रेखाओं का एक समुच्चय हमने लिया
और उन रेखाओं के समुच्चय से हमने संबंध बनाया समांतर शब्द का। अब मान लीजिए कोई दो रेखा है, कोई भी दो रेखा, तीन रेखा, कितनी भी रेखा है, यदि कोई रेखा L1 पैरेलल L2 है तो क्या L1 स्वयं के पैरेलल नहीं होगी? निश्चित होगी। implies that L1 is also parallel to L1, यानी जो संबंध हमारा समांतर का है उस संबंध द्वारा स्वयं हर एक रेखा संबंधित है। L2 is also parallel L2, L3 होगा तो वह भी स्वयं के समांतर है। तो इस प्रकार के संबंध भी स्वतुल्य संबंध होते हैं। आप इनको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये स्वतुल्य संबंध है द्विआधारी संबंध का फर्स्ट पार्ट, यानी पहला द्विआधारी संबंध आप कर सकते हैं स्वतुल्य संबंध। तमाम क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपकी एक्सरसाइज में है, तो आप जब इसके फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे तो फिर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में कोई असुविधा नहीं होगी, आप आसानी से उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। बाकी हम तो सॉल्व करके ही आपको देंगे, आप कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करने की जरूरत नहीं है। आइए दूसरे को देखते हैं, सममित संबंध। दूसरा है सममित संबंध। सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन ये कौन सा द्विआधारी संबंध है? आप जरा देखिए शॉर्ट में, अगर आप इसकी डिफिनेशन जानना चाहें कि इफ AB is element of R implies that BA is also element of R for every AB is element of A, यानी किसी अरिक्त समुच्चय में यदि कोई दो अवयव A और B इस प्रकार हैं कि जिस संबंध द्वारा A B से संबंधित है, ठीक उसी संबंध द्वारा B A से भी संबंधित है, तो इस प्रकार के संबंध को हम सममित संबंध कहते हैं, सिमेट्रिक रिलेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए लेट A इक्वल टू 1 2 3, हमने A से A में एक संबंध बनाया R1 कह लीजिए, 1 2, अगर 1 2 से रिलेटेड है तो 2 1 भी होना चाहिए, 2 3 3 2, ये देखिए। बाकी और चाहे जितना लिखिए, 1 1 लिख सकते हैं, 2 2 लिख सकते हैं, 3 3 लिख सकते हैं, आप इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है कि यदि जिस कोई संबंध हमारा ऐसा है कि 1 is related with 2, therefore 2 is also related with 1, so with the same relation, तो इस प्रकार के संबंध को हम क्या कहेंगे? सममित संबंध कहेंगे। अब इसी में यदि हम R2 इस प्रकार लिखते हैं कि 1 2 2 1 और 2 3 1 1 2 2 3 3, ऐसा क्या यह भी सममित संबंध है? नहीं है, क्योंकि अगर 2 3 से रिलेटेड है तो 3 को भी 2 से उसी संबंध द्वारा संबंधित होना चाहिए। क्योंकि 2 3 is element of R2, किंतु 3 2 is not element of R2, इसलिए R2 सममित संबंध नहीं है। दो संबंधों की चर्चा आज मैंने किया। द्विआधारी संबंध है
सभी के सभी जितने भी हम बोले जा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, आप कंटिन्यू हैं, सभी हम बाइनरी रिलेशन की बात करते हैं। एक स्वतुल्य संबंध है। स्वतुल्य संबंध के लिए शॉर्ट में आप कर सकते हैं ए इज एलिमेंट ऑफ आर फॉर एवरी ए इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल ए, या किसी अरिक्त समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंध आर स्वतुल्य संबंध होगा यदि और केवल यदि एक का प्रत्येक अवयव संबंध आर द्वारा स्वयं से संबंधित। और सममित संबंध में देखिए मैंने लिखा, बहुत शॉर्ट में हमने शब्दों में नहीं लिखा, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि किसी अरिक्त संबंध समुच्चय ए से ए में परिभाषित संबंध आर सममित संबंध होगा यदि और केवल यदि ए इज एलिमेंट ऑफ आर implies that B is element of R for every A, B is element of capital। आप इसको भी शब्दों में समझ सकते हैं, ये तो सेट का एग्जाम्पल था। शब्दों में मान लीजिए हम रेखाओं के समुच्चय में संबंध लंब परपेंडिकुलर एक संबंध हमने बनाया, जस्ट लाइक परपेंडिकुलर रेखाओं के समुच्चय में संबंध आर को हमने क्या किया, लंब, ये हमारे पास है। सपोज दैट बहुत सारी रेखाएं हैं L1, L2, L3। अगर मैं L1 की बात करूं, L1 परपेंडिकुलर L2, सपोज दैट L1 L2 पर क्या है, लंब है, तो डेफिनेटली L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1 भी L2 पर लंब, L2 भी L1 पर लंब होगा। यानी लंब संबंध द्वारा यदि L1 L2 से संबंधित है तो उसी संबंध लंब द्वारा L2 L1 से भी संबंधित है। अतः यह संबंध क्या है, एक सममित संबंध। देखिए स्वतुल्य संबंध जो मैंने बताया था समांतर का, तो समांतर संबंध भी सममित संबंध है। L1 पैरेलल L2 तो L2 इज आल्सो पैरेलल टू L1, यू कैन से। किंतु लंब संबंध सममित है लेकिन स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकती। अतः लंब संबंध सममित संबंध है किंतु स्वतुल्य संबंध नहीं है, जबकि रेखाओं के समुच्चय में समांतर संबंध स्वतुल्य भी है और सममित भी है। तो विद्यार्थियों, संबंध के अध्ययन में ये दो मैंने बताया आपको आज की क्लास में। स्वतुल्य संबंध क्या है और सममित संबंध क्या है। आप लोगों के पास बुक्स होंगी, किताबें होंगी, किताबों में संबंध को खोलिएगा, इन दोनों की डिफिनेशंस लिखिएगा, एग्जाम्पल के साथ लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, और फिर आगे हम बाकी को एक्सप्लेन करेंगे। बट हमें लगता है कि एनसीईआरटी की किताब में यही दो संबंध आपको पढ़ने हैं। वैसे मैं तो सब पढ़ा दूंगा, सब आप जानिए। तो आज की क्लास में बस इतना ही, और फिर कल आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।